जरा नाम का एक बहेलिया आया, जिसने समझा कि कोई मृग है, हिरन है। तो उस जरा ने जब बाण चलाया तो भगवान कन्हैया के पैर में जाके लगा, तो भगवान कन्हैया की मृत्यु हुई। इधर पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत में जाकर के विलुप्त हुए भगवान के धाम के लिए गए। और वो बहेलिया कोई और नहीं था, त्रेता में जो बाली था वही द्वापर में जरा नाम का बहेलिया था। क्योंकि भगवान राम ने जब बाली को मारा था तो चुप करके बाण चलाया था, तो वही बाली द्वापर में जाकर के जरा नाम का बहेलिया बना। वैसे ही बाण उसने चलाया। वो कहते हैं ना कि कर्मों की सजा चाहे कोई सही, हम सही या भगवान सही, कोई और मिलती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों की सजा मिलती है। राजा परीक्षित राजा हुए, उत्तर की बेटी इरावती के साथ में विवाह हुआ परीक्षित का। परीक्षित की संतान हुई, पुत्र का नाम था जन्मेजय। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं परीक्षित महाराज जी, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो चलते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं कि कोई शिकार मिल जाए। तो महाराज इधर द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है, द्वापर के जाने की बारी है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक चिल्लाने की डरी हुई आवाज आ रही है कि फिरता था सानंद यो और वन में दिल्ली रात आई डकराती हुई एक सामने से गाय। राजा परीक्षित के सामने रोती हुई, चिल्लाती हुई एक गाय चली आ रही है, और गाय के पीछे एक बैल चला आ रहा है। और राजा परीक्षित ने देखा कि बैल के पीछे एक चांडाल चला आ रहा है, और जब जब वो चांडाल पृथ्वी में डंडा मारा करे तो पृथ्वी मैया कांपने लगी। तो राजा परीक्षित ने गाय और बैल को रोका, और राजा परीक्षित पूछने लगे, हे गौ मैया, तुम पर ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ गई जो तुम रो रही हो? और ये बैल कौन है? ये बैल क्या है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं? परीक्षित महाराज जी, आज ना मनुष्य के अंदर दया है, दया है ना कोई धर्म के रास्ते पे चल रहा है। कितने लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं? कोई नहीं। परीक्षित महाराज जी, अब यही देख लीजिए आप, कहीं धर्म का कार्य हो रहा हो, ये भी धर्म का ही कार्य हो रहा है, भागवत हो रही है, सबसे बड़े धर्म का कार्य हो रहा है। और हर रोज भागवत नहीं होती है, कभी कभी बड़े भाग्य होते तब जाकर के ये सुनने का या सुनाने का अवसर मिलता है। तो धर्म के कार्य में, अरे मैं तो आज नहीं जा रही, आज नहीं जा रहा, आज तो भागवत का दूसरा दिन है, जब भीड़ हो जाएगी तब जाओ। आपको भीड़ से क्या मतलब? आपको तो कथा सुनने से मतलब होना चाहिए। अरे मैं ना दान करूंगा, मेरा पैसा खर्च है, जाओ। याद रखना, जिस प्रकार ज्ञान बांटने से बढ़ता है,
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप कुछ जानते हो, अगर दूसरे को बता दिया तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। उसी प्रकार धन दान करने से बढ़ता है। अगर दान करोगे तो कभी धन नहीं घटेगा। अब गंगा में कितने भी लोग जल पीने पहुंच जाओ, स्नान करने चले जाओ, क्या गंगा का जल कम होता है? नहीं। उसी प्रकार दान करने से कभी धन कम नहीं होता। ना आज लोग दान कर रहे हैं, ना पुण्य कर रहे हैं, ना इंसान के अंदर दया रही है। दया मर चुकी है। आजकल क्या है कि रोड से निकल के जा रहे हैं, देखा कि कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ, हमने क्या किया? आज के जमाने की बात कर रही हूं मैं। आजकल 5G फोन चल गए, फोन निकाला, वीडियो बनाई, वायरल कर दिया, उल्टा सीधा गाना लगा चले गए। ये कौन सी दया है भैया? आप बताओ। कोई नहीं। कोई आंखों से अंधा व्यक्ति है, आंखें खराब है, वो आपके सामने से निकल के जा रहा, आप उसे देख के हे करके हंसने लगे। ये क्या है? ये क्या दया है? ना, धर्म है? नहीं। याद रखना, आज भगवान ने उसको अंधा बनाया है, अगर तुम हंसी उड़ाओगे तो कल तुम्हें बना देगा। इसलिए धर्म इस संसार से चला जा रहा है। परीक्षित महाराज जी गाय कहने लगी, राजन तुम मुझे साधारण गाय समझ रहे हो, मैं गाय नहीं हूं। इस संसार में लोग मुझे पृथ्वी के नाम से जानते हैं, धरती के नाम से जानते हैं। और ये बैल जो है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, ये कोई साधारण बैल नहीं है। ये क्या है? ये धर्म है। गाय कहने लगी कि आगे वो समय आ रहा है, भेड़िया ना कोई जानेगा, बन आएंगे पाखंडी, ये धर्म को ना कोई मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जताएंगे, दोनों का खून चूस करके तपसी जन प्यास हो जाएगा। राजन आगे वो समय आ रहा है, ना तो कोई बेड़ियां जानेगा, ना तो कोई हथकड़ियां जानेगा, मंदिर से मूर्तियां चोरी हो जाएंगी। और ये समय आ गया है, आ चुका है। ऐसे ऐसे संत ब्राह्मण पैदा हो गए, कंठी माला लंबा तिलक, और धर्म के नाम पर अधर्म कमा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और आज भी जेल में पड़े हुए। सोच के देखे कितना, बस समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो वो समय आ गया है, आएगा नहीं, आ गया। जब राजा परीक्षित ने गाय के मुख से इतने शब्द सुने तो राजा परीक्षित कहने लगे, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। माना कि पार्थ चले गए, पार्थ कहते हैं पांडवों को, माना कि पार्थ चले गए, पर लेकिन पार्थ के वंश का ये परीक्षित अभी जीवित है, वो मेरे जीते जी कोई भी गाय बैल पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। राजा परीक्षित ने जाकर के कलयुग के रास्ते को रोक लिया, चांडाल के रास्ते को रोक लिया। वो चांडाल कौन था? कलयुग था। कलयुग को रोका और कहने लगे कि भैया मेरे जीते जी तुम गाय बैल पर अत्याचार नहीं कर पाओगे। कलयुग कहने लगा, महाराज आपने मेरी बुराइयों को देखा है, अच्छाइयों को नहीं देखा। कलयुग बोला कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के भीतर गुण भी है, हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है। अब गुण भी है, देखा जाए तो जो गेहूं का दाना होता है, गेहूं का तो एकदम फ्रेश होता है जब फसल कट के आती है। कुछ दिन बोरी में उसे रख दो तो उसके अंदर क्या लग जाता है? घुन लग जाता है। तो उसी घुन की तरह
प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में गुण होता है तो अब गुण भी होता है। हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। कलयुग कहने लगा तुमने हमारी बुराइयों को देखा है, अच्छाइयों को नहीं देखा। अगर आप चाहो तो हम अपने मुख से अपनी अच्छाई बताना चाहते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे ठीक है बताओ। तो कलयुग कहने लगा महाराज सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में सोचने से पाप लगता था, और कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। तो हूँ अच्छा, कलयुग बोला हूँ इनसे अच्छा हूँ ना। और बोला सतयुग त्रेता द्वापर में जब पाप लग जाता था तो कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के पाप से मुक्ति मिलती थी। और कलयुग में अगर पाप लग जाए तो एक बार राम की शरण में चले जाओ, सारे पाप दूर हो जाते हैं। हूँ अच्छा। अब राजा परीक्षित कहने लगे भैया फिर भी तू गाय बैल पर अत्याचार मत कर, गाय बैल पर अत्याचार मत कर। मैं तुझे जहां भी स्थान दूं तू वहीं रह ले। सभी लोग ध्यान से सुनना, किस किस चीज में कलयुग का वास होता है और किस किस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। जहां पर जुआ होता है, आपके गांव में भी होता होगा परीक्षित महाराज, होता है। तो भैया जुआ खेलने वाले सुनो, जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पांडव अपनी पत्नी को जुए में हार गए। हम तो छोटे मोटे जीव हैं इतने से। उस द्रौपदी को तो भगवान कन्हैया ने बचा लिया, और कलयुग में भगवान कन्हैया बचावे नहीं आएंगे। इसलिए धर्म का कार्य करो, अधर्म का नहीं। अच्छा तो कौन कौन जुआ खेलता है भैया? ये बालक किसके हैं इधर बुला ले, बड़ा शोर कर रहे हैं। कबड्डी चल रही है, जो प्रोडक्ट है भैया का कबड्डी खेल रहा है।